Hello everyone. So today we are going to solve a fixed installment method problem. So first, this is a question. A firm purchased a machine for rupees 1 lakh on 1st April 1999. Show the machinery account for 4 years, charging depreciation on fixed installment method at 15% per annum. Okay, so in the previous video I already said that which method we have to use, it's mentioned in the question itself. जैसा कि यहाँ पे है कि हमको कौन सा मेथड यूज़ करना है वो यहाँ पे है, और सारी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन हमको क्वेश्चन में भी है. सो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है डिप्रिसिएशन में फर्स्ट बनाना, जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट भी है और जिससे हमको प्रॉब्लम सॉल्व करने में बहुत आसानी हो जाती है. जैसा कि होता है, हमको पहले बनाना होता है वर्किंग नोट्स, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इफ़ यू मेक दिस नोट्स ना यू विल गेट फुल मार्क्स. वर्किंग नोट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज़ वेरी इजी. फिक्स्ड पॉइंट्स इज देयर. जैसा कि हो गया, फर्स्ट हो गया कॉस्ट ऑफ एसेट, डेट ऑफ परचेज, rate of depreciation, period, method. Okay, this is fixed. Now cost of asset. What is the cost of asset? Asset is a machine over here. So what is the cost of asset? 1 lakh. So we will write here 1 lakh. Next, date of purchase. When we have purchased the machine, 1st April 1999. So 1st April 1999. Next is rate of depreciation. What is the rate of depreciation? 15%. So we will write 15%. Now period. Period यानी how many years of account we have to show. दैट इज़ 4 years ऑफ अकाउंट. कितने ईयर्स का अकाउंट हमको बताना है यहाँ पे? 4 years का अकाउंट बताना है ना. मेथड, कौन सा मेथड हम यूज़ करेंगे वो क्वेश्चन में है. जो यहाँ पे मेंशन है बस हमको वो यहाँ पे लिख देना है कि फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड. So this is our working notes. Now through the notes we can solve the problem very easily. अब हमारे पास सारे नोट्स मौजूद है, सिर्फ हमको यहाँ पे देखना है और हमको प्रॉब्लम सॉल्व करना है. सो जैसा कि डिप्रिसिएशन में ना डेट बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि हमको एक साल का कैलकुलेशन बताना होता है, जिसके लिए डेट बहुत मैटर करती है, क्योंकि हमको पूरा ईयर अकॉर्डिंग टू दी मंथ्स हमको कैलकुलेट करना है. तो यहाँ पे हम डेट पहले डालेंगे कि कौन से ईयर पे परचेस करें. 1st April 1999. ठीक है, तो फर्स्ट चीज़ हम पहला वाली एंट्री जो होती है वो होती है टू बैंक अकाउंट. ठीक है, फर्स्ट स्टार्टिंग हम टू बैंक अकाउंट से ही करेंगे. तो हमारे पास जो हमारा कॉस्ट ऑफ एसेट है 1 लाख, हम वो यहाँ पे लिखेंगे 1 लाख. अब ईयर कब एंड होता है, ये तो हो गया डेबिट की एंट्रीज कि कब परचेज करे, और बैंक अकाउंट लिख दिया और फर्स्ट अमाउंट लिख दिए. नाउ अब हमको क्रेडिट साइड में ईयर एंडिंग की डेट बताना है, जो है 31 दिसंबर 1999. ठीक है, अब हम डिप्रिसिएशन चार्ज करना होगा हर साल, तो वो एंट्री लिखेंगे पहले बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट. ठीक है, किस पे चार्ज करेंगे डिप्रिसिएशन? कॉस्ट ऑफ द एसेट पे चार्ज करेंगे. तो कॉस्ट ऑफ द एसेट है 1 लाख इनटू, नाउ हम परचेस कर अप्रैल और ईयर एंड हो रहा दिसंबर, यानी यहाँ पे मंथ्स का डिफरेंस है. पूरा साल भर इस्तेमाल नहीं करें तो हम उसके पहले कितने मंथ्स यूज़ करें उसको कैलकुलेट करेंगे. तो अप्रैल से दिसंबर तक हम मंथ्स काउंट करेंगे. अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर. 1st अप्रैल ना, 1st अप्रैल टू मई. अप्रैल टू मई 1 month. सो मई से काउंट करेंगे. मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 8 month. सो 8/12 इंटू कितने रेट ऑफ डिप्रिसिएशन है हमारे पास? 15%. सो 15/100.
तो यहाँ पे ये 0 कट हो गया, 2 zeros कट हो गए. नाउ 8/12. नाउ 2 zeros कट हो गए. नाउ यहाँ पे हो गया 1000. अब हमारे पास है 8 15. पहले हम कर लेंगे 1000 इंटू 15, तो हो गया 15,000. नाउ 15,000 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन डिवाइडेड बाय 12. तो 15,000 को हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे. 8 0 ज़ा 0, 8 0 ज़ा 0, 8 0 ज़ा 0, 8 5 ज़ा 40, कैरी 4, 8 1 ज़ा 8, 9 10 11 12. नाउ 1,20,000. नाउ 1,20,000 को हमको 12 से डिवाइड करना है. तो 12 1 ज़ा 12, 12 1 ज़ा 12. ये पूरे ज़ीरोज़ हम ऊपर कॉपी कर लेंगे, यानी 10,000. यानी एक साल में डिक्रीज्ड वैल्यू हुई है मशीनरी की 10,000. यस. नाउ बैलेंस कितना कैरी होगा नेक्स्ट ईयर? बाय बैलेंस कैरी डाउन 1 लाख जो एक्चुअल अमाउंट होगा, माइनस जो डिक्रीज्ड अमाउंट होगा उसको हम माइनस करेंगे. 1 लाख माइनस 10,000 इज़ 90,000. नाउ ईयर कैसा हम क्लोज करते हैं? इसका टोटल दोनों साइड, डेबिट और क्रेडिट साइड का टोटल इक्वल होना चाहिए. जैसा कि यहाँ पे है 1 लाख और यहाँ पे 10,000 प्लस 90,000 हो गया 1 लाख, यानी अमाउंट इक्वल है. अगर आपको ये दोनों अमाउंट इक्वल नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब आपने यहाँ पे कैलकुलेशन में गड़बड़ किया है या एंट्रीज में गड़बड़ किया है, वो आपका प्रॉब्लम रॉन्ग होगा. क्योंकि ये दोनों, यही एक साइन होता है समझने का कि यहाँ पे आपने प्रॉब्लम सही किया है या नहीं किया है ईयर वाइज, कि दोनों साइड का अमाउंट टोटल इक्वल होना चाहिए. जैसा कि यहाँ पे भी 1 लाख आया है, यहाँ पे भी 1 लाख आ गया. हमारी 1 ईयर की एंट्री फिनिश हो चुकी है. नाउ अब नेक्स्ट ईयर होगा. अगेन ईयर शुरू होता है जनवरी से, तो 1 जनवरी 99 पहला था. नेक्स्ट ईयर होगा हमारा 2000. नाउ अब जो बैलेंस कैरी हुआ है नेक्स्ट ईयर, हम यहाँ पे बोरो करेंगे. टू बैलेंस ब्राउट डाउन. कितना बैलेंस बचा है अब नेक्स्ट ईयर? 90,000. नाउ 90,000, राइट. नाउ नेक्स्ट ईयर एंडिंग कब होता है वो डेट लिखेंगे यहाँ पे हम 31 दिसंबर 2000. नाउ फिर से हम कैलकुलेशन करेंगे डिप्रिसिएशन बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट. किस पे डिप्रिसिएशन करना होता है? हमको हर साल एक्चुअल अमाउंट पे ही डिप्रिसिएशन करना होता है, जो है हमारा 1 लाख. सो यहाँ पे होगा 1 लाख इंटू 15%. सो ये 2 zeros, ये 2 zeros कट हो गए. नाउ 15 इंटू 1000 इज़ 15,000. सी नाउ यहाँ पे डाउट, हर जो स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम समझ रहे हैं उनको डाउट होगा कि मैडम आपने कहा था कि फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड में कभी भी डिप्रिसिएशन की वैल्यू चेंज नहीं होती है, तो यहाँ पे चेंज क्यों हो गई? फर्स्ट ईयर 10,000, नेक्स्ट ईयर 15,000. यहाँ पे इसलिए चेंजेस आए हैं क्योंकि यहाँ पे मंथ्स का डिफरेंस था. यहाँ पे हमने पूरा साल इस्तेमाल नहीं किया था. फर्स्ट ईयर में अप्रैल से दिसंबर तक यूज़ किया, तो 8 मंथ यूज़ किया, उसके अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू डिक्रीज हुई. बट नेक्स्ट ईयर जनवरी टू दिसंबर यानी पूरा साल इस्तेमाल किया, इसीलिए यहाँ पे वैल्यू चेंज होगी. फ्रॉम नाउ यहाँ से अब यहाँ से इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी. ये हमारे पास पूरे 1 ईयर का डिक्रीज्ड वैल्यू आ चुका है, दैट इज़ 15,000. नाउ फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स हर साल वैल्यू सेम होगी. यहाँ पे ही फर्स्ट ईयर में ही डिफरेंस आए क्योंकि हमने पूरा 12 मंथ्स नहीं सिर्फ 8 मंथ यूज़ किया है, और जितनी हम मंथ्स यूज़ करेंगे उतनी ही उसकी वैल्यू डिक्रीज होगी. सो नेक्स्ट बैलेंस कितना कैरी होगा? बाय बैलेंस कैरी डाउन हमारे पास कितना है अब बैलेंस? 90,000 है. सो 90,000 माइनस जो यहाँ पे माइनस वैल्यू होगी उसी में से ही डिक्रीज्ड वैल्यू माइनस होगी. सो डिक्रीज्ड वैल्यू है 15,000. सो नाउ 90,000 माइनस 15,000 इज 75,000. ना हम फिर से कैलकुलेट करेंगे. इट्स
debit side is 90,000, and here 75 plus 15,000 is again 90,000. Yani this year calculation is right and we are going correctly. Now next year, how many years account we have to show? 4 years. 4 साल का हमको अकाउंट बताना है, इसलिए अब हमारे 2 साल का अकाउंट्स क्लियर हो गया है. नाउ नेक्स्ट ईयर, नाउ अगेन 1 जनवरी 2000 के बाद होगा 2001. टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना बैलेंस है हमारे पास अब? 75,000 बैलेंस है. नाउ ईयर क्लोज होगा 31 दिसंबर 2001. ना हमको अगेन डिप्रिसिएशन चार्ज करना है, डिप्रिसिएशन अकाउंट. अब यहाँ पे हमको फिर से कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ भी हम पूरा साल इस्तेमाल कर रहे हैं और हम फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, जिसका मतलब होता है कि हर साल डिक्रीज वैल्यू सेम होती है. सो यहाँ पे पूरे साल की डिक्रीज वैल्यू है 15,000, तो यहाँ पे भी अगेन होगी 15,000. नाउ अब कितना बैलेंस कैरी करेंगे? बाय बैलेंस कैरी डाउन. हमारे पास बैलेंस कितना है? 75,000 माइनस 15,000, तो यानी कितना बचा हमारे पास अब? 60,000. यहाँ का बैलेंस भी है 75,000, यहाँ भी बैलेंस है 75,000. नाउ नेक्स्ट ईयर हमको 3 इयर्स कंप्लीट हो गए ना, 4 ईयर. 1 जनवरी 2002, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. ना हमारे पास अब बैलेंस कितना है? 60,000. हम 60,000 बोरो कर लेंगे. ना ईयर क्लोज होता है 31 दिसंबर 2002. बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट 15,000. नाउ बाय बैलेंस carried down, present balance is 60,000 minus 15,000, it's 45,000. now total is 60,000. now here also 60,000. see, हमारे 4 इयर्स कंप्लीट हो गए. फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, 4 ईयर, जैसा कि क्वेश्चन में था कि हमको 4 इयर्स कंप्लीट बताना है. नाउ बट ये नहीं कहा गया है कि इसके आगे कभी कुछ अकाउंट कंटिन्यू हुआ ही नहीं है, तो हम बस क्या करेंगे? नेक्स्ट ईयर का हम सिर्फ डेट मेंशन करेंगे 1 जनवरी 2003. सिर्फ जो बैलेंस हमने कैरी किया है बस उसको बोरो करके अकाउंट क्लोज कर देंगे. बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 45,000. finished. account is closed. Account is closed. So this is the final account. We have done with the account. Machinery account, first year, second year, now third year, fourth year. हमने फिफ्थ ईयर सिर्फ बैलेंस को बोरो किया है, उसको आगे नहीं किया है, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में मेंशन है कि हमको सिर्फ 4 इयर्स का अकाउंट प्रिपेयर करना है. सो वी हैव प्रिपेयर्ड 4 ईयर अकाउंट. सो दिस इज़ इट. So if you like my video, so please like, subscribe and share. If you have any doubt, so you can ask me in the comment box, or if you want to solve if you want any help to solve any problem, so you can even ask that also. So that's it for today. Thank you so much everyone. Take care. Bye bye.